स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज की गहराई में उतर रहे हैं। वेल्थ माइंडसेट, मतलब धन संबंधी सोच। हाँ, वो सोच जो अक्सर सफलता के पीछे छुपी होती है। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, आदतों पर काफी रिसर्च है, कुछ स्टडीज भी हैं। जी। तो हमारा लक्ष्य है समझना कि ये जो हमारी सोच है, ये हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे शेप देती है और क्या क्या इसे बदला भी जा सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, तो चले शुरू करते हैं। देखिए, कई शोध ये बताते हैं कि अमीर और गरीब लोगों में एक मुख्य फर्क वो अक्सर उनकी मानसिकता का ही होता है। सही बात है। ये सिर्फ पैसे कमाने की तकनीक की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस सोच को डेवलप करने की बात है जो शायद पैसे को अपनी तरफ खींचे। हाँ, तो इसमें दो तरह की सोच सामने आती है मोटी मोटी। एक है ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता। हाँ, विकास मानसिकता। ये मानना कि भाई काबिलियत बढ़ाई जा सकती है मेहनत से, और ध्यान रहता है अवसरों पर। और दूसरी है फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, कि भाई टैलेंट या क्षमता तो बस फिक्स्ड है, जन्म से मिली है। तो इनका ध्यान अक्सर मुश्किलों पर रहता है। और पता है दिलचस्प बात क्या है? हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन भी इस कहानी में शामिल है। अच्छा, कैसे? न्यूरोसाइंस ये बताता है कि सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से भी हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर, जिसे न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस कहते हैं, ओ हाँ, सुना है। वो एक्टिवेट हो जाता है। डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा महसूस होता है। लेकिन सबसे क्रांतिकारी बात है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हमारा ब्रेन फिक्स नहीं है, ये बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। हम सच में लिटरली नई फाइनेंशियल सोच और आदतें बना सकते हैं। कमाल है। तो मतलब अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो वो अपने दिमाग के लेवल पर बदलाव ला सकता है। ये सिर्फ विल पावर नहीं है। बिल्कुल, ये दिमागी वायरिंग को बदलने जैसा है। हाँ, रातों रात नहीं होता, लेकिन संभव है। और यहीं पर शायद आदतें आती हैं। एग्जैक्टली। आदतें ही वो तरीका है जिनसे धीरे धीरे ये ब्रेन के रास्ते बदलते हैं। आदतों की बात करें तो वो टॉम कार्ली की स्टडी है, उसमें कुछ बड़े चौंकाने वाले फर्क दिखे थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है उसके बारे में। जैसे 76% अमीर लोग हफ्ते में कम से कम 4 दिन एक्सरसाइज करते हैं, और गरीबों में सिर्फ 23%। इतना बड़ा गैप! और पढ़ने का तो और भी ज्यादा। 88% अमीर रोज कम से कम 30 मिनट कुछ ज्ञान बढ़ाने वाला पढ़ते हैं। नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प जैसा कुछ। हाँ, और गरीबों में ये सिर्फ 2% है। सोचिए, छोटी आदतें लगती हैं पर लॉन्ग टर्म में कितना असर डालती होंगी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और मनोवैज्ञानिक चीज है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। देरी से संतुष्टि। वो मार्शमेलो टेस्ट वाला। हाँ, वही मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमेलो टेस्ट। जिन बच्चों ने इंतजार किया 1 के बजाय 2 मार्शमेलो के लिए, वो बाद में ज्यादा सफल हुए, अकादमिक तौर पर भी और कमाई में भी। जी। कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है कि ये जो इंतजार करने की क्षमता है ये भविष्य की इनकम का अनुमान लगाने में उम्र या पढ़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बाप रे। हाँ, और हमें अपने दिमाग के शॉर्टकट से भी सावधान रहना होगा, जैसे टाइम डिस्काउंटिंग। टाइम डिस्काउंटिंग मतलब हम तुरंत मिलने वाले छोटे फायदे को भविष्य के बड़े फायदे से ज्यादा तवज्जो देते हैं। ओ, जैसे आज 100 रुपए ले लो, बजाय 1 साल बाद 150 रुपए के। कुछ वैसा ही। ये हमें बचत या निवेश जैसे लॉन्ग टर्म गोल से भटका सकता है। ये तो बहुत होता है। अच्छा, ये सब तो हुआ यूनिवर्सल सिद्धांत। हाँ। लेकिन भारतीय संदर्भ में से कैसे देखते हैं? हाँ। यहाँ पैसे के साथ रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है। हाँ, बिल्कुल। भारत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कई परतें हैं। एक समय की समृद्धि के बाद गरीबी, उपनिवेशवाद, इन अनुभवों ने कई बार पैसे को शक की निगाह से देखना सिखाया। और शायद गरीबी को महान बताने की सोच भी। हाँ, वो भी। लेकिन 1991 के बाद, आर्थिक सुधारों के बाद काफी बदलाव आया है। अब सोच बचत से निवेश की तरफ जा रही है। सही। आजकल सर्वे दिखाते हैं कि लोग शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स में रुचि ले रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। एक सर्वे में था कि सिर्फ 30% लोग ही मानते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स पाने के रास्ते पर हैं। सिर्फ 30%? हाँ, तो मानसिकता और जानकारी दोनों पर काम करना है। हो सकता है वो पुरानी कमी की सोच अभी भी कहीं ना कहीं असर डाल रही हो। कमी की सोच, स्कैर्सिटी माइंडसेट।
स्कैसिटी माइंडसेट। ये डर कि संसाधन कम है, क्या इसे सच में बदला जा सकता है? हाँ, और यहीं पर वो न्यूरोप्लास्टिसिटी फिर से काम आती है। अच्छा। कमी की सोच से प्रचुरता की सोच, अबंडेंस माइंडसेट, मतलब अवसरों को देखने की सोच, ये बदलाव संभव है। कैसे? क्या तरीके हैं इसके? कई तकनीकें हैं, जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराना, अपने फाइनेंशियल गोल्स को विजुअलाइज करना, और सबसे जरूरी अपने पैसों से जुड़े विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना। जागरूक होना? हाँ। मतलब ये समझना कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और फिर कैसा एक्ट करते हैं। न्यूरो एनकोडिंग जैसी तकनीकें इसी विचार, भावना, एक्शन के साइकिल पर काम करती हैं, ताकि नेगेटिव पैटर्न तोड़कर पॉजिटिव बना सकें। बिल्कुल, ये अपने दिमाग को एक तरह से रीप्रोग्राम करना है। रोज थोड़ी सी मेंटल प्रैक्टिस भी दिमाग के सेल्फ कंट्रोल सर्किट को मजबूत कर सकती है, जैसे कसरत मसल्स को करती है। तो मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ किस्मत या बाहरी हालात की बात नहीं है। नहीं, काफी हद तक ये हमारी अंदरूनी दुनिया पर निर्भर है, हमारी सोच, हमारी आदतें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदली जा सकती है। यही सबसे एम्पावरिंग बात है। तो विकास की सोच अपनाना, अच्छी आदतें बनाना, सीखते रहना, ये जरूरी है। बिल्कुल, और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाता है। क्या? देखिए, हम जानते हैं कि हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, स्ट्रिएटम, वो लाखों साल के एवोल्यूशन में तत्काल संतुष्टि, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए बना है। हाँ, तुरंत इनाम जाता है। तो आज की इस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल दुनिया में, जहां लॉन्ग टर्म प्लानिंग इतनी जरूरी है, हम कैसे जानबूझकर अपने दिमाग की इन पुरानी इच्छाओं को काबू में कर सकते हैं, ताकि हम बेहतर लॉन्ग टर्म वाले फाइनेंशियल फैसले ले सकें। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हम अपने प्राचीन ब्रेन को आज की दुनिया के लिए तैयार करें। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।